students, today we are going to discuss the next exercise 6.2. In this exercise we will discuss about the parallel lines and the transversal. In the previous classes you know what are the parallel lines? The straight lines which are at equal distance from each other. Like at any point if you measure the distance will always be same. Right, and these are known as parallel lines. If you can see in this diagram, there are three parallel lines, line L, M and L, and we denote parallel lines like L is parallel to M is parallel to M. This notation represents the notation of a parallel lines. Now move to the next section. This is transversal line. What is transversal? If I have two parallel lines, any line that cut these two parallel lines that should also be straight. वो लाइन जो दोनों लाइंस को कट करे, किसी ना किसी पॉइंट पे उनके साथ इंटरसेक्ट करे, उस लाइन को हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन. तो यहाँ पे अगर मेरी L, M और N पैरेलल लाइंस है तो ये जो P लाइन होगी मेरी तीनों को कट कर रही है, तो तीनों ये P क्या होगी मेरी ट्रांसवर्सल. दिस लाइन इज ट्रांसवर्सल. क्लियर. नाउ मूव टू द एंगल्स. जब पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो हमारे पास 4 टाइप्स के एंगल्स बनते हैं, जिसमें से फर्स्ट टाइप है हमारी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स एंड को इंटीरियर एंगल्स. जो हमारी 6.2 एक्सरसाइज है दैट इज टोटली बेस्ड ऑन दीज 4 टाइप्स ऑफ एंगल्स. क्लियर. Now let us discuss the first type, that is corresponding angles. अब corresponding angles क्या होते हैं? Okay, look at this diagram. इस diagram में अगर मैं L और M लाइन को लेती हूँ तो दोनों क्या है? पैरेलल. और ये P लाइन क्या बन गई इनकी? ट्रांसवर्सल. अब इस ट्रांसवर्सल लाइन में कितने सारे एंगल्स बन रहे हैं? ये वाला एंगल बन रहा है एंगल 2, दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 3 एंड दिस इज एंगल 4. राइट. अब अगर हम कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात करें तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स वो वाले एंगल्स होते हैं जिनका फेस एक साइड को होता है. मीन्स उनकी जो कंस्ट्रक्शन होती है, जो शेप होती है एग्जैक्टली सेम होती है, फेस एक साइड को होता है. लाइक अगर मैं यहाँ पे बोलूं 2 कैसे बना हुआ है? लाइक दिस. अब ऐसे इसी लाइन पे एक और एंगल बना हुआ है नीचे, एंगल 6. तो एंगल 2 एंड एंगल 6 आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स. और जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो ऑलवेज क्या रहते हैं? इक्वल. इट मींस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6. ऐसे और एंगल्स देखें. ये जो हमारा 1 एंगल है कैसे बना हुआ है? लाइक दिस. इसी लाइन पे 5 एंगल का फेस भी इसी तरफ है. मींस के एंगल्स की डायरेक्शन, बनने की डायरेक्शन क्या होती है? सेम. तो एंगल 5 भी इसी तरफ है, तो एंगल 1 एंड एंगल 5 क्या हो गए हमारे? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स. और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर. सिमिलरली इन दिस वे यू कैन फाइंड वेरियस कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इन अ सेम फिगर. क्लियर. Now move to the next one. This is alternate interior angles. अब हमारे alternate interior angles कौन से होंगे? Alternate interior angles होते हैं जैसे मेरी ये 2 पैरेलल लाइंस है, इसका नाम मैं L रख रही हूं, इसका M. ठीक है. तो ये हो गई ट्रांसवर्सल. अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं? जो इंटीरियर मीन्स बीच वाले. तो जो 2 पैरेलल लाइंस के बीच में एंगल बनते हैं. अल्टरनेट मीन्स एक इस साइड पे बने तो दूसरा ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड में बने. ऐसे ही अगर मान लो ये एंगल का नाम 1 है तो ये हो गया 2. तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? पैरेलल लाइंस के बीच में. इंटीरियर मीन्स के अंदर. अल्टरनेट मतलब एक इस साइड में तो दूसरा उसके ऑपोजिट साइड में. और सिमिलरली अगर मैं ये एंगल को 3 एंगल का नाम दूं और इसको 4 का दूं तो ये दोनों भी क्या हो गए? 3 एंड 4 भी क्या हो गए? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. तो
एंगल 1 एंड एंगल 2 दोनों हो गए अल्टरनेट इंटीरियर। सिमिलरली एंगल 3 एंड एंगल 4 भी क्या हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और जो हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं ये आपस में क्या होते हैं इक्वल। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ऐसे ही आप और एंगल्स भी आइडेंटिफाई कर सकते हो जो आपको लगता है कि पैरेलल लाइंस के बीच में बने हुए हैं, एक ट्रांसवर्सल के एक साइड पे है तो दूसरा ऑपोजिट साइड पे है। क्लियर। अब हमने अभी तक दो एंगल्स किए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका फेस एक तरफ होता है, मतलब बिल्कुल बनने की डायरेक्शन एक जैसी हो और वो भी आपस में इक्वल होते हैं। अब यहाँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वो भी आपस में इक्वल होते हैं। राइट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स में सेम ही है, बस थोड़ा सा फर्क इसमें क्या है कि जो हमारे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं, एक्सटीरियर का मतलब बाहर वाले, इंटीरियर का मतलब जो बीच में हो। अब एक्सटीरियर है तो ये अगर दो मैं पैरेलल लाइंस दे रही हूँ L और M और ये मेरी हो गई ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल मीन्स जो बीच में से उसको कट करे N। राइट। अब एक्सटीरियर मतलब बाहर के एंगल। राइट। अगर दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2, अब बाहर के ही ओनली कंसीडर कर रही हूँ तो इधर के नीचे भी एंगल 3 एंड एंगल 4। अब अल्टरनेट एक्सटीरियर मीनिंग सेम रहेगा, बस इंटीरियर की प्लेस पे एक्सटीरियर आ गया। तो पैरेलल लाइन के बाहर का जो हमारा एंगल 1 है ये इस पैरेलल लाइन के बाहर के एंगल 4 के इक्वल होगा। अल्टरनेट एक्सटीरियर मतलब ट्रांसवर्सल के एक उस साइड दूसरा इस साइड, लेकिन पैरेलल लाइंस के बाहर। क्लियर। और ये 2 एंगल जो होगा वो किसके इक्वल होगा 3 के। तो ऑब्वियसली जैसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होते हैं वैसे एक्सटीरियर भी इक्वल होते हैं। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। The last type of angle is co-interior angle. अब co-interior angle हमारे क्या होते हैं? Angles on the same side of transversal. को-इंटीरियर, इंटीरियर मीन्स अंदर बने हुए और नेक्स्ट इज सेम साइड पे बने हुए। मतलब अगर मेरी ये दो पैरेलल लाइंस है, इसके अंदर दो ऐसे एंगल जो ट्रांसवर्सल लाइन हमारी ये हो गई, इसके एक ही साइड बने हुए एंगल, जैसे ये दोनों और ये दोनों। इसको अगर मैं एंगल 1 रखूं, इसको 2 रखूं, इसको 3 रखूं और इसको 4, तो एंगल 1 एंड एंगल 2 आर co-interior angle or the angles made on the same side of a transversal. And the next is angle 3 and angle 4, same वो भी एक ही साइड पे बने हुए ट्रांसवर्सल के एंगल्स। अब ये एंगल्स इक्वल नहीं होते, ये होते हैं सप्लीमेंट्री। इन द लास्ट वीडियो आई टोल्ड यू व्हाट आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, जिनका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो इसका मतलब एंगल जो ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड पे बने हुए एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। सिमिलरली एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180।